दोस्तों आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं पाइप और टंकी। क्योंकि इसकी डिमांड बार-बार आ रही थी कि पाइप और टंकी स्टार्ट किया जाए, तो पाइप और टंकी स्टार्ट करते हैं। पाइप और टंकी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप और टंकी में कोई बेसिक कोई चीज़ है नहीं है, कोई फ़ॉर्मूला वगैरह ऐसा कोई चीज़ है नहीं है जो पहले उसको समझाया जाए। इसमें सीधे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है ग्रुप डी की, तो आपको फटाफट से क्वेश्चन करते हैं जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे फटाफट से। तो देखो एक क्वेश्चन है, पाइप ए और बी और सी एक टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी को क्रमशः उसी दिन 7 पूर्वाह, 8 पूर्वाह और 9 पूर्वाह खोला जाता है, तो टंकी कब भरेगी? देखो ए, बी और सी, ए, बी और सी। दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये अपना टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही है। मान लो टाइम एंड वर्क में जो चीज़ हमने पढ़ाई थी ना, वो सेम ही, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, इसमें कोई रिसाव-विसाव हो जाता है, ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, अन्यथा डिट्टो वही रहता है। अपन क्या करेंगे, जैसे 3 दे रखे हैं 3 पाइप ए, बी और सी, 20, 30 और 60 आवर्स। मतलब एक 20 घंटे में भरता है तो दूसरा 30 घंटे में भरता है, तो तीसरा 60 घंटे में भरता है। ऐसे दे रखा होता है, अपन को एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अपन इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, 3, 2 और 1 आ गई। लेकिन इसने एक कंडीशन दे रखी है इसमें कि उसी दिन एक 7 बजे खुलता है, दूसरा 8 बजे और तीसरा 9 बजे खोला जाता है। तो अपन को इनका भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन को यहाँ तक अगर पूरा पूछता है कितने दिन कितने टाइम में भर रहे हैं, तो हम 3, 2, 5 और 1, 6 जोड़ के और इसमें भाग दे देते, 60 आ जाता। लेकिन उसने क्वेश्चन में आगे एक कंडीशन दे दी और कंडीशन ने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो इसको हम आगे करते हैं। देखो पहला है ए। अब मान लो ए 7 बजे स्टार्ट होता है, तो 7 इसको मान लेते हैं ओनली एक्स, कि ये एक्स टाइम चला। लेकिन बी है, वो चला है 1 घंटे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। और जो सी है वो चला है 9, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। दोस्तों ये देख लो कि 7 बजे स्टार्ट हुआ है, वो हमने एक्स मान लिया, क्योंकि ओनली 1 घंटे या ये स्टार्टिंग था, तो हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो हमने उसको एक्स मान लिया। दूसरा 8 बजे, तो 1 घंटे का अंतर हो गया, तो 1 ले लिया, और 9 में 2 घंटे का अंतर हो गया 7 से, तो हमने उसको 2 मान लिया। अब क्या करते हैं, अब देखो हमारे पास टोटल जो पूरा कंप्लीट वर्क है वो है 60। कि भाई हमको पता है कि 20, 30, 60 का हमने एलसीएम लिया तो 60 आया था, तो एफिशिएंसी निकाली 3, 2, 1, तो टोटल वर्क आया हमारा 60। अब हम टोटल वर्क में से हमको टाइम निकालवा रहा है, वो टाइम पूछ रहा है, तो हमको टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी हमको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 गुणा एक्स प्लस इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो इसको मैं कर दूंगा 20 से एक्स माइनस 1 प्लस इसकी है 1, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आगे सॉल्व करते हैं। 60 इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखो 60 का 60 ही रहने देते हैं, ये 3x हो जाएगा। ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो ये 2 से x करूँगा तो 2x हो जाएगा, और माइनस से करूँगा तो 2 माइनस हो जाएगा, प्लस अगर 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम संख्या होती है। तो देखो 3, 2, 5 और 1 6x हो गए, और -2 और -2 माइनस का 4 हो गया। माइनस का 2 और माइनस का 2, 4 को मैं उठा के इधर ले आता हूँ, 60 में जोड़ता हूँ, तो ये हो जाएगा 64, और ये हो गया 6x। तो x बराबर क्या आ गया, 64/6। अब इसको अगर थोड़ा छोटा कर लो चाहो, तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है। अगर ये नहीं आता है, तो अपन को अभी तक टाइम निकालना है, मेन चीज़ है टाइम। अगर ये दे देता है, अगर यहाँ भी कुछ देखो, आंसर तो इसके कई भी निकल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि यहाँ भी आंसर आ जाए, एक बनता है यहाँ भी कि यहाँ भी आंसर आ जाए। क्वेश्चन कहाँ तक पूछ रहा है, हमें टंकी कब भरेगी, मतलब आगे तक और भी पूछ रहा है, तो हम इसका निकाल लेते हैं 10, 2/10 छेकी 60, 4 बच गया, 4/6। अगर मैं इसको काटता हूँ, काटो या काटो मत काटो, अगर मैं 4/6 को अगर मिनट में चेंज करना चाहूँगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10, 40, तो आ जाएगा 10 घंटे और 40 मिनट आ जाएगा। 10 घंटे 40 मिनट आ गया, लेकिन हमको स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 7 बजे से हो रहा है। तो अगर मैं 7 घंटे में, मान लो दोस्तों मैं 7 घंटे में क्या जोड़ देता हूँ, 10 घंटे और 40 मिनट जोड़ देता हूँ,
तो सोचो अगर ये सुबह का 7 है और इसमें अगर मैं 10 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 5:40 हो जाएगा। और ये पूर्वाह्न की जगह कहाँ पहुंच जाएगा? अपराह्न। कहाँ पहुंच गया? अपराह्न पहुंच गया। एक बार वापस रिपीट करवा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझो। अगर एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ, कोई दिक्कत होती है तो अगर कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो। जो जो भी सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज़ दोबारा रिपीट करवा दी जाएगी या फिर तुम्हारा उसका समाधान कर दिया जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख लो एक बार। पाइप ए और बी और सी एक टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी और सी क्रमशः उसी दिन 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोले जाते हैं, तो टंकी कब भरेगी? देखो मित्रों, क्या करना है, 20, 30 और 60 का अपन को एलसीएम लेना है। अपन को पता है कि 20, 30, 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 20, 30, 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अब एक कंडीशन दे दी इसने, अगर यहाँ पूछता कि टोटल कितने घंटे में भरेगा, तो हम क्या करते, इसकी एफिशिएंसी का भाग दे देते और टोटल निकाल लेते। लेकिन आजकल ये क्वेश्चन क्या है, ये इतना इजी भी हो जाता है, तो आजकल थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ये हार्ड नहीं है, बस एक थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसमें है कुछ नहीं है, बस इसने एक थोड़ी कंडीशन दे दी इसलिए चेंज हो गया, अन्यथा ये यहाँ ही खत्म हो जाता। अगर यहाँ अगर मैं इसको निकालता तो 3, 2, 5, 6, 7, 10 आ जाता। लेकिन मुझे इसको आगे भी सॉल्व करना है, तो ए 7 बजे स्टार्ट होता है तो मैंने एक्स मान लिया, बी 1 घंटे लेट है तो माइनस कर दिया, 2 घंटे लेट है तो 2 माइनस कर दिया। फिर मैंने इसका क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली कि कितने घंटे लेट चला, भाई कितने घंटे तक इसका काम हुआ। तो अपन ने 60 टोटल वर्क था, 3 एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि एफिशिएंसी थी एक ही, और ये एक्स अपने माना था, तो 3 एक्स हो गया प्लस 2 एफिशिएंसी है, और एक्स माइनस 1 8 बजे चला है ये, और इसकी 1 है तो x माइनस 2। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो x बराबर क्या आ गया, 10 सही 10 आवर्स और 40 मिनट आ गया। और 10 आवर्स 40 मिनट में हम अगर जोड़ते हैं साथ में तो कितने बजे खुल जाएगा? 7:40। मित्रों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पाइप एक टैंक का 5/7 भाग 1 मिनट में भर सकता है, तो शेष टैंक को भरने में लगने वाला समय याद करो। देखो मित्रों, क्वेश्चन छोटा है लेकिन अच्छा है। फोकस रखना, थोड़ी देर ध्यान रखना क्वेश्चन पे, एक एक नज़र गड़ा के रखना, क्योंकि सॉल्व करते टाइम अगर इधर उधर भटक गए तो सोचो क्वेश्चन निकल गया अपने हाथ से। देखो टैंक, स्टार्ट करते हैं। टैंक टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? 5/7। टैंक का 5/7 भाग भरा हुआ है, और वो 1 मिनट में भरा हुआ है। क्या कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक का 5/7 भाग 1 मिनट में भरता है। 1 मिनट का मतलब है 1 मिनट का मतलब है 60 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। अब मुझे बात बताओ, अगर ये 5/7 भर रखा है तो खाली कितना है टाइम? तो मैं एक में से अगर 5/7 निकाल देता हूँ तो कितना आ गया? 7 एकम 7, 2/7। तो शेष टैंक कितना बच गया? शेष टैंक 1 माइनस 5/7 बराबर 2/7। तो शेष टैंक कितना बच गया? 2/7 बच गया। और हमें वो 2/7 ही भरना है, क्योंकि 5/7 भाग तो 1 मिनट में भर चुका है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको सेकंड में चेंज करते हैं। ये कितने सेकंड में? तो क्या एक 2/7 आ गया, ये 5/7। अब देखो अपन को ये टैंक भरा हुआ है, तो टोटल टैंक पूरी क्षमता निकालनी पड़ेगी इसकी कि क्षमता कितनी है। तो 5/7 टैंक 5/7 भर रखा है, और कितने 60 सेकंड में भर रखा है। कितने में? 60 सेकंड में। तो मैं इसको काटूंगा 12 और ये 84, तो टोटल की जो क्षमता है वो कितनी है? 84 सेकंड। कितनी है? 84 सेकंड। और मुझे निकालना कितना है? 2/7। तो 2/7 गुणा 84, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो वो कितने मिनट सेकंड में भर देगा? 24 सेकंड में भर देगा। भाई 5/7 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो 2/7 भाग कितने सेकंड में भरेगा? एक कॉमन सेंस की बात है कि हम 1 मिनट से कम टाइम लगने वाला है उसमें।
क्योंकि वो 5वां हिस्सा भर रखा है, 2 हिस्सा बच रहा है। नॉर्मली हम ये इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि अगर 5 भाग 1 मिनट में भरता है, तो हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि वो मिनट तो लगेगी नहीं उसमें, क्या लगेगी? सेकंड लगेगी। तो पहले तो हमें उसको टोटल क्षमता निकालनी पड़ेगी कि वो टोटल कितने सेकंड में भर सकता है उसे। तो वो कितने में भर सकता है? 24 में, ओह 84 में। अब देखो मित्रों, एक बात बताऊँ मैं आपको? एक छोटी-सी नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर इसको सॉल्व करना हो सीधा ही, तो अपन कैसे करेंगे? भई अपन को पता है 5/7 वो 1 मिनट में भर रहा है, तो टोटल निकालना है तो 12 पंजे 60 84। अगर ये 84 आ गया, तो हमको 1 मिनट में तो इतना भर गया, लेकिन बाकी कितना बचा? 24। अरे ये 24 सेकंड ही तो है जो 2/7 भाग को भरेगा। बस इसमें करना क्या है, बस यहाँ से इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसमें बस इतना था कि 5/7 भाग भर रहा है 60 सेकंड में, ठीक है? तो ये हो गया 12 और ये पूरा भरेगा 84 में, 84 में। अब ये 60 मिनट सेकंड में तो इसने भर लिया, कितना? 5/7 भाग, और अब 2/7 रहा, तो अगर मैं इसमें से अगर 1 मिनट निकाल देता हूँ, तो बाकी बचा हुआ भाग कितने सेकंड में भरेगा? 24 सेकंड में। बताओ, इसमें पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये यहीं सॉल्व हो गया। चलो मित्रों, आया समझ में? अगला क्वेश्चन करवाते हैं। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक टंकी में 2 पाइप है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसे 16 घंटे में पानी से भर सकता है और अन्य इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए और टंकी का 1/5 भाग पहले से ही भरा हुआ होना चाहिए? देखो मित्रों, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक इतनी सी ये वाली चीज़ पे फोकस मारना है। ये वाली तो आप हर कोई सॉल्व ही कर दोगे, अगर थोड़ा तैयारी भी कर रहे होंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है तो बेसिक चीज़ है कि एक 16 घंटे में भर रहा है, दूसरा 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने एक पहले पाइप को ए मान लिया, दूसरे पाइप को बी मान लिया। ए 16 घंटे में भर रहा है और बी उसको खाली कर रहा है 10 घंटे में। ठीक है, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 16 पंजो 80 और 8 धाई 80, 80 एलसीएम आ जाएगा। अब यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ तो ये 5, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, लेकिन ये 5 तो भर रहा है और 8 खाली कर रहा है। तो ये खाली कितना कर रहा है? 3 ज़्यादा खाली कर रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा 3। देखो, ए और बी टैंक, ए है माइनस बी, तो ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की हो जाएगी 8, तो -3, क्योंकि कितना ज़्यादा खाली कर रहा है? -3 ज़्यादा खाली कर रहा है कि एक टंकी के 2 पाइपें, एक इसे 16 घंटे में भर सकता है, लेकिन अन्य उसे 10 घंटे में ही खाली कर रहा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है खाली करने वाले की भरने की बजाय। और वो कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। तो अपन को निकालना क्या है? दोनों कितने समय में वो टंकी खाली हो जाएगी, खाली करनी है। तो -3, भाई उसकी जो दूसरा पाइप है वो थोड़ा बड़ा पाइप होगा, तो वो क्या है, फटाफट से खाली कर रहा है, लेकिन वो उसकी भरने की क्षमता 5 है और खाली करने की है 8। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि इसकी 1/5 भाग से इसने टोटल भरा कितना है, ये टैंक भरा कितना है। तो क्या करेंगे, 1/5, और अपने पास टोटल कितनी है? 80। टोटल कार्य क्षमता इसकी 80 आ गई, तो कितना आ गया? 16। तो ये प्रारंभ में टंकी 1/5 भरी हुई थी, तो वो कितनी भरी हुई थी? 16 लीटर पानी इसके अंदर था। लीटर में ही पानी हमेशा लीटर में ही नापा जाता है, तो उसमें 16, एक टंकी है जो 80 लीटर की है। मान लो ये कोई टंकी है, ये टंकी बना दी, ये टंकी है 80 लीटर की टंकी है, तो इसमें ये टोटल 80 इसकी क्षमता है, तो इसमें पहले 16 लीटर पानी भरा हुआ है, लेकिन बाकी बाकी कितना बचा हुआ है? बाकी बचा हुआ है अपन का, अगर मैं 80 में से मैं 16 घटा देता हूँ तो 4, और 7 में से 1 गया तो 6, 64 बचा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा 64, वो कह रहा है कि उसको जो बाकी ये जो खाली बच रहा है 1/5 भाग, ये कितने देर में खाली कर देगा वो। अपन को ये निकालना है 16 कितने देर में खाली कर देगा भरा हुआ भाग। तो अपन क्या करते हैं, 16 में अगर ये -3 इसकी एफिशिएंसी है,
तो मैं भाई उसकी क्षमता कितनी है घटा भाई 8 ज़्यादा है ना वो खाली ज़्यादा कर रहा है और भर कम रहा है, तो उसको खाली करने की क्षमता ज़्यादा है -3। तो हमेशा जब अगर टाइम लेते हैं तो माइनस में नहीं लेते, तो इसका क्या आ जाएगा 3 पंजों 15 और 1 तो 5 सही 1/3 हावर्स ज़्यादा लेगा। कितना समय लगेगा वो टंकी खाली करने में? 5 सही 1/3 घंटे लेगा। अब अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं वापस समझा सकता हूँ कि प्रारंभ में टंकी 1/5 भरी हुई थी, लेकिन टोटल जो हमारे पास टोटल क्षमता है टंकी की 80 है। तो अपन को पता लगना चाहिए कि 1/5 भाग वो है कितना, पानी कितना है 1/5 तो वो 1/5 भाग है 16 लीटर। तो 16 लीटर को वो कितनी देर में खाली कर देगा? बस यही क्वेश्चन पूछा था उसने। यहाँ तक अगर मैं टोटल एफिशिएंसी निकालनी होती है मुझे तो 8 5 13 में मैं 80 में 13 का भाग दूँगा तो निकाल लूँगा इतने टाइम में वो खाली कर रहा है। लेकिन अपन को उसने कह रखा है कि 1/5 भाग भरा हुआ है पहले से ही, तो वो भरा हुआ भाग कितने टाइम में खाली करना है? तो वो भरा हुआ भाग हम खाली कर देंगे 16 में 3 का भाग दिया तो 5 से 1/3 हावर्स में खाली कर देंगे। मित्रों अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक अन्य पाइप उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एकांतर रूप से चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो मित्रों ये सेम क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे ही आता है कि एक दिन एक काम कर लेता है तो अगला दिन एक अगला काम कर लेता है। ये जो एकांतर वर्ड आता है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आता है बस और कुछ नहीं। एकांतर का मतलब है कि आज ए ने कर लिया तो कल बी करेगा, फिर ए ने कर लिया फिर बी करेगा, फिर ए ने कर लिया फिर बी करेगा। ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के ऐसे काम करना होता है कि ये दो आद मतलब एक दिन इसने किया एक दिन इसने किया फिर 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 एक दिन इसने किया। तो एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक काम करेगा, इसको बोलते हैं एकांतर। और ये थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा ही करता है क्वेश्चन में, थोड़ी दिक्कत डाल देता है। और इसका कर ही देते हैं आज समाधान। मान लिया पाइप एक पाइप है उसको ए मान लिया और दूसरे पाइप को अपन ने बी मान लिया। ये 20 मिनट में भरता है और ये 30 मिनट में खाली करता है। तो 30 खाली करने वाला क्या होता है माइनस, तो अपन इसका दोनों का एलसीएम क्या ले लिया 60। 20 दिए 60 और 30 दूनी 60। ठीक है एलसीएम आ गया इनका 60। अपन को पूरी टंकी भरनी है 60 लीटर। मान लीजिए ये कोई टंकी है और ये 60 लीटर की इसकी क्षमता है। ये अपन को पूरी 60 यहाँ तक भरनी है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि एक दिन तो ये पाइप चलेगा, अगले दिन ये चलेगा, या 1 घंटे ये चलेगा तो 1 घंटे ये चलेगा, 1 मिनट ये चलेगा तो 1 मिनट ये चलेगा। ऐसे करना है कि 1 मिनट तो अपन ने फर्स्ट ये खोल दिया फिर 1 मिनट ये खाली कर दिया। ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू करके चलाना है। तो मान लो ए और बी, ए में से बी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। तो ए ज़्यादा है और बी कम है। तो मान लो अगर 1 मिनट में अगर ए 3 लीटर भरता है तो अगले मिनट में बी उसमें से 2 लीटर खाली कर देता है। तो 2 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा? 1 लीटर पानी भरा जाएगा। 2 मिनट में कितना लीटर पानी भरेंगे? 1 लीटर पानी भरेंगे। बस यही चीज़ समझने की है कि इसमें क्या करना है कि अपन को एक ए है, चलाया पहले, उसने 3 लीटर पानी भर दिया। बी वाप अगले मिनट में चलाया, उसने 2 लीटर पानी खाली कर दिया। तो बचा कितना? 1 लीटर ही बचा अपने पास। अब अपन को भरना कितना है? 60 लीटर पानी भरना है। तो 60 लीटर पानी भरने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ये 1, 1, 2, 2 मिनट और अपन को भरना कितना है? 1 लीटर। 2 मिनट में 1 लीटर भर दिया। इसको बना दो 57 से गुणा कर दूं 57 और ये हो गया 57। भाई अपन को 57 से कर दिया तो ये हो गया 57 का 7 दूनी 14 5 दूनी 10 और 1 11 114 मिनट लग गई
और ये टैंक भर गया 57। लेकिन अब अगली बारी किसकी आएगी? सीधी एक ही आएगी। तो अगर अगली बारी में ये भर देगा 3 लीटर, तो टोटल कितना भर गया? 60 लीटर, और 1 मिनट और लग गई तो क्या हो गई? 115 मिनट हो गई। तो टोटल टंकी कितने मिनट में भरी? 115 मिनट में भरी। 1 मिनट वापिस समझाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, यहाँ से थोड़ा चेंज हो गया है ये, तो वापिस समझ लो। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, एक अन्य पाइप उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एकांतर रूप से चालू किए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो 20 और 30 था, एलसीएम ले लिया 60, 20 दिए 60 और 30 दूनी 60, 60 एलसीएम आ गया। अब अपन को ये चीज देखनी है कि यार ए 3 लीटर पानी भर रहा है और बी 2 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 लीटर पानी टैंक के अंदर जा रहा है, तो 2 घंटे में 2 मिनट में 1 लीटर पानी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अपन को तो ये 60 लीटर बनाना है, 1 मिनट में 1 मिनट 2 मिनट में 1 लीटर जा रहा है, तो डबल बार गुणा कर दो दोनों साइड में, 57 से गुणा कर देता हूँ, इधर 57 से कर देता हूँ, क्योंकि 57 से एक बार गुणा करूंगा तो ये 57 गुणित 57 हो जाएगा, और 57 दूनी 114 हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 57 लूंगा तो अगली एफिशिएंसी इसकी 3 है, बस यही चीज ध्यान रखनी है लास्ट में, कि भाई लास्ट लास्ट में ए ही चले आएगा, ए का नंबर आएगा, फिर बी का आएगा, तो पहले टैंक ए भर देगा उसको, तो बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी खाली करने की, क्योंकि अपन को तो 60 लीटर ही चाहिए उसमें भरने के लिए। तो अपन ने क्या किया, 57 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, 114 आ गया। अब 57 में 3 जोड़ा मैंने, तो ये आ गया 60, तो 1 मिनट और लग गया, तो 115। तो वो टोटल पानी कितने मिनट में भरा था? 115 मिनट में ये 60 लीटर का टैंक भर गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4 से 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 7 से 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। इनलेट और आउटलेट का तो आपको पता ही होगा, इनलेट मतलब भरना, आउट मतलब बाहर निकालना। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ अपन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि जैसे ए है, ये बी है, तो ये 4/1/2 है, तो मैं इसका खोल लेता हूँ, 4 दूनी 8 रहेगा 9/2, और इसको भी खोल लेते हैं, 7 पंजे 35 और एक 36/5। देखो मित्रों, ये बड़ी बात है कि इसका एलसीएम थोड़ा क्या है, हर कोई कंफ्यूज हो जाता है इसमें एलसीएम लेने में, यार चला ये बटे में है, इसका हम एलसीएम कैसे लें। मैं आप आज आपको इतना सिंपल तरीके से बताता हूँ, इसका एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा ऊपर वाली डिजिट ये वाली होती है, इन दोनों का एलसीएम लेना, नीचे वाली को छेड़ना ही नहीं है, नीचे वाली से बोलना ही नहीं है क्या है। तो इन दोनों का 9 का 36 का एलसीएम मैंने ले लिया 36। अगर मैं 9 का भाग 36 में दूंगा, 4 बार गया, और ये जो नीचे कोई संख्या होती है उससे उसको गुणा कर दो, तो 9 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 4 बार गया, और 4 को 2 से गुणा किया 8, 36 में 36 का भाग दिया, एक बार गया, और ये आ गया 5। ये कंफ्यूज बहुत होते हैं, मुझे पता है कि इसमें कई बार मेरे सामने भी आई है ये कंडीशन पहले, कि इसमें क्या होता था, जैसे मैं पढ़ाता था तब मेरे से बार बार पूछा जाता था कि यार ये 9/2 ऐसे 36/5 ऐसा कोई दे रखा होता है, तो स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा, सोचता है कि सर मैं ये अपो जो बटे में जो नंबर दिया होता है तो इसका एलसीएम लेने में हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, ओनली ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लो, नीचे वाली का जो आता है उससे गुणा कर दो, सीधा सिंपल ही है। तो ये इसका एलसीएम 36 आ गया, 9 चौको 36, 4 4 को मैंने 2 से गुणा किया 8, 36 से कम 36, एक आया, 5 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, वही है आउटलेट और इनलेट और आउटलेट में, एक पानी भर रहा है तो एक खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है, खाली, इसको इसको क्या करना है हमें, माइनस। तो देखो अब 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, अब मैं इसको सीधा माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 8 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है, तो कितना बच गया, 3। 3 क्या है, प्लस, कि वो 3 पानी, 2 3 जैसे 8 भर रहा है तो 5 खाली कर रहा है, तो अगर टैंक के अंदर, इस टैंक के अंदर पानी कितना जा रहा है, 3 प्लस में जा रहा है। भाई 8 भरेगा, 5 खाली करेगा, तो उसमें रहेगा कितना, 3। फिर अगले में 5 भरेगा, 3 8 भरेगा और 5 खाली कर देगा, फिर बचेगा 3। ऐसे ऐसे 3 3 करके, 3 3 करके, 3 3 करके, और ये हमने पूरा टैंक भर दिया। और कितना भरना है इसमें, हमको 36 लीटर पानी भरना है। 36 लीटर पानी भरने के लिए हमें कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितने घंटे लग जाएंगे। तो वही करना है अपन को, कि 2 घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे में ये कितना भरता है, 3 लीटर भरता है, जो घंटे में ही है ना, देखिए
2 घंटे में दे रखी है, तो 2 घंटे में कितना भरेगा 3। देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन जो पिछला गया है वो सेम क्वेश्चन था, बस इसमें था, ये इसलिए करवाया है क्योंकि ये अपोजिट वाला होता है तो इसमें दिक्कत होती है। वही मुझे क्या बनाना है, 36। अब मुझे बताओ, मुझे 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो इसमें से 8 कम कर लो, ये वाली डिजिट है, क्योंकि 8 कम इसलिए करना है क्योंकि हमको लास्ट में 8 इसमें ऐड करना पड़ता है। तो 8 नहीं तो मैं क्या करता हूँ, 10 से गुणा कर देता हूँ इसको, ये 10 से और ये 10 से, क्योंकि अगर और तो बहुत कम हो जाएगी, 9 से करूँगा, 9 तीस 27, और फिर ये 27 में 8 जोड़ूंगा, 8 7 35, एक बचेगा, मैं इसको 10 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। अब मेरे पास 30 लीटर तो मैंने भर लिया 20 घंटे में, लेकिन मेरे पास अभी 6 लीटर पानी और बचा है। अगर मुझे इसमें 6 लीटर पानी और भरना है तो कितना, ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो मुझे तो पूरा 8 का हिसाब देना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास, मुझे 6 भरूँगा, लेकिन मुझे, मेरे पास मेरी एफिशिएंसी है, जो मेरे टैंक की जो क्षमता है वो मेरे जो पाइप की क्षमता है वो कितनी है, 8 की। ये तो 8 के हिसाब से चलेगा, लेकिन मुझे तो 6 ही भरना है इसके अंदर। तो 6 भरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको काट देता हूँ, 2 तिया 6 और 2 चौकू 8। तो 20 घंटे और 3 सही 4 बटे 20 आवर्स, 3 बटे 4 मिनट्स, 3 बटे 4 मिनट्स को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 45। तो 20 घंटे और 45 मिनट में वो क्या हो जाएगी, टंकी फुल भर जाएगी। क्या कर देते हैं, 20 घंटे पूरे लग गए और 3/4 लगे थे, तो 3/4 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे, 15 × 45, तो 20 घंटे और 45 मिनट में वो टंकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। मतलब एक बार लास्ट, एक बार और समझा देते हैं थोड़ा सा। एक इनलेट पाइप है, एक खाली टैंक को 4 से 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप उसी पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 7 से 1/5 घंटे में खाली कर देता है। ये अपन ने इसकी भिन्न खोल ली, 4 दूनी 8 9/2 हो गया, और ये 7 दूनी 35 और एक 36/5 हो गया। दोनों का एलसीएम 36 लिया, इसकी एफिशिएंसी 8 आ गई, इसकी 5 आ गई। तो 8 में से 5 जाएगा, 3 लीटर पानी भरेगा कोई टैंक के अंदर, 8 भरेगा, 5 खाली कर देगा, तो उसमें शुद्ध पानी कितना आएगा, 3 लीटर ही आएगा। मुझे क्या बनना है, 36 लीटर पानी भरना है, तो मैंने दोनों साइड 10-10 से गुणा कर लिया, तो ये 30 लीटर भर चुका था, ये 20 घंटे में भरा है, क्योंकि ये हावर्स था, ये लीटर पानी था। तो ये 20 घंटे में भरा, इसने कितना, 30 लीटर पानी भरा, लेकिन मेरे पास 6 लीटर पानी अभी भी बाकी है, वो भरना है मुझे। अगर मुझे भरना है तो मैं आऊँगा ए के पास, ए का जो पाइप है वो 8 8 का है, और मुझे पानी भरना है 6, तो मैं क्या करूँगा, 6/8, अगर मैं इसमें भाग दूंगा, 3/4 पानी भरना है, और वो कितने में, 60 मिनट में, तो ये हो जाएगा 15 और 15 × 3 45। तो ये कितने में, 45 मिनट में बाकी जो पानी है जो 6 लीटर भर देगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं मित्रों। देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आज। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी का रिसने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन अच्छा है मित्रों, थोड़ा ध्यान रखो, फोकस रखो क्वेश्चन पे। वो कह रहा है रिसने के कारण। देखो यहाँ तक तो ठीक है कि 2 घंटों में भर सकता है, लेकिन टंकी में पानी में कोई छेद है टंकी के अंदर, तो पानी ऐसे बूंद-बूंद करके निकल रहा है, तो उसको 2 से 1/3 घंटे लग जाते हैं भरने में। तो भरी हुई टंकी को पानी के रिसने के कारण कितने समय में खाली करना पड़ेगा। मान लिया टंकी ए है, और ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस नहीं, ए माइनस बी, क्योंकि रिस रहा है ना। तो एक तो टैंक हो गया ए जो 2 घंटे में भर रहा है, लेकिन रिसने के कारण, इसको मैं रिसने वाले को मैं बी मान लेता हूँ, तो रिसने के कारण 3 दूनी 6 और 7/3। ये चीज़ समझ में आ गई कि एक एक पाइप था जो 2 घंटे में भर रहा था, लेकिन एक और उसको पाइप भी मान लो, जो मान लो ये कोई टंकी है और इसमें कोई छेद है, तो एक ये पाइप भी मान लो कि ये रिस रहा है, तो उसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, और वो 7/3 घंटे में भर सकते हैं। भाई टंकी को भरने में कितना टाइम लग गया, 7/3 लग गए, वो उस पानी को रिसने की वजह से। तो मैं इसका इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। अब मुझे बताऊँ, मैंने अभी बताया था कि अगर जो ऐसी जो अपोन में होती कोई वैल्यू होती है, कोई मान होता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर की जो संख्या है उनका एलसीएम लेना है। तो 2 संते 14 और 7 एकम 7 दूनी 14 6, तो इनका एलसीएम क्या आ गया 7 और 6 आ गया। लेकिन अपन को टोटल टैंक में पानी भरना है तो ये कितना है 14, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 7, और जो खाली कर रहा है उसकी कितनी है 6, तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो वो टंकी खाली हो कर पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, वो 14 घंटे में खाली हो जाएगी। कितने घंटे में खाली हो जाएगी 14 घंटे में। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, एक बार वापस रिपीट करवा देते हैं। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में पानी रिसने से उसको भरने में 2 से 1/3 घंटे लग जाते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? खाली करवा रहे हो, तो अपन को पता है कि ए 2 घंटे में भर रहा है, लेकिन ए और बी जो हमारे पास ए टैंक तो है ही, भर रहा है, लेकिन ये रिसाव कर रहा है, इसके कारण उसमें कितना टाइम लग रहा है 2 से 1/3 घंटे लग रहे हैं। तो भरी हुई टंकी का रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? हमने एलसीएम ले लिया 14, अगर मैं 14 एलसीएम लूँगा 2 संते 14, 7 दूनी 14 और 2 को 3 से गुणा करूँगा 6, तो इनकी एफिशिएंसी 7 और 6 आ गई। अगर 7 में से मैं 6 घटाऊँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो एक छेद है उसके अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 1 को अगर मैं 14 का डिवाइड करूँगा तो 14 हावर्स में वो क्या कर देगा, वो छेद उस टंकी को खाली कर देगा। मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन आगे हम कल करवाएँगे, जो बाकी क्वेश्चन हैं, लेकिन कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और जो भी कोई दिक्कत हो तुम्हें, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो क्या कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू मित्रों।